तो ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल्स के बारे में तो ऐसे नॉर्मली पता है, एक 3 साइड का क्लोज फिगर है, यस सर। ठीक है। लेकिन हमारे जो ये क्लास 9 में जो ट्रायंगल्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ जी, कांग्रेस प्रूफ। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी दो फिगर को इक्वल दिखाना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है किसी भी दो फिगर को इक्वल दिखाना। हाँ जी सर। अब ट्रायंगल चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है कोई भी फिगर को इक्वल दिखा देना, मतलब शेप और साइज उसका सेम है। हम्म। लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलरली ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये शो करना पड़ेगा कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपको दिया हुआ है, तो वो दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कांग्रेस। ठीक है, यही शो करना है आपको। ओके सर। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट कैसे पता करेंगे, अब कॉन्ग्रुएंट पता करने के लिए कुछ कंडीशन होता है। कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन, अगर आप ये शो कर पाओ कि पहला ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल है। ये चीज क्लियर है आपको? हाँ जी। हाँ। और ये प्रॉपर्टी का नाम है साइड साइड साइड। साइड। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है। हाँ जी। अगर हाँ, साइड साइड साइड, इन केस आपको दे दे क्वेश्चन में कि प्रूव करके दिखाओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ अगर आपको आप ढूंढ पा रहे हो कि तीनों जो साइड है पहला ट्रायंगल का, वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से मैच करता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। यस सर। पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे, हाँ, अब सेकंड आता है आपका कॉन्ग्रुएंट। अब अगर इन केस तीनों साइड इक्वल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब दूसरा केस आ जाता है आपका साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है, हम्म। आपके पास दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, पहले ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और साथ ही साथ आपको बोल दिया कि इसके बीच में एक ऐसा एंगल है जो कि दूसरा ट्रायंगल के बीच वाले एंगल के साथ इक्वल है। हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल के एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तीन साइड इक्वल मिलने से तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इन केस अगर आपको तीन साइड ना मिले, तब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है एस, मतलब दो साइड साइड बाय और साइड। बीच में एक एंगल। हाँ जी। ठीक है, हाँ, साइड एंगल साइड, ये एंगल लेकिन बीच में होना चाहिए। अगर सपोज ये एंगल यहाँ पे साइड में आ जाता है, हम्म। तो ये साइड एंगल साइड से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है साइड एंगल साइड कब लगा जाएगा, जब दो साइड के बीच में एंगल हो। अगर दो साइड के बीच में एंगल नहीं है, तब साइड एंगल साइड नहीं होगा। सर एक बार वापस ठीक रिपीट है, करोगे? हाँ कर देता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, हाँ जी। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये वाला साइड, मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हाँ है, जी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हम्म। और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। हम्म। अब आप देखो कि एक साइड, बीच में एक एंगल, फिर एक साइड, हम्म। साइड, फिर एंगल, फिर फिर साइड। साइड। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर दो साइड और उसके बीच में एक इंक्लूडेड एंगल आपका इक्वल हो जाए दूसरे ट्रायंगल के साथ, तब आप बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब सपोज एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए, सपोज ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ जी। तब आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे तो एस ए एस बन रहा है, वहां पे नहीं लेकिन बन यहाँ रहा। पे एस एस ए बन रहा हाँ है, जी। उल्टा हो रहा है। हाँ जी। हाँ, नहीं बन रहा, मतलब एस एस नहीं बन रहा, एस एस ए बन रहा ऐसे है, ऐसे। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे एस में मतलब क्या, एंगल जो है वो बीच में होना चाहिए, साइड या कहीं आगे पीछे नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, ये हो गया एस एस प्रॉपर्टी। थर्ड, इसके बाद आ जाता है आपका एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। यस सर। एंगल साइड एंगल, अब ये क्या बोलते हैं, सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है। अब लास्ट वाले में क्या था, साइड एंगल साइड, मतलब बीच में एक एंगल हाँ था। जी। इस बार दो एंगल के बीच में एक साइड होगा। हाँ जी। सपोज ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला साइड जो है इसके इक्वल है। तो आप देखो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल। तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर है। आप। अब मैं बोल देता हूँ फिर से एक बार, ए ऐसे का मतलब एंगल साइड एंगल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, हाँ जी। और इन दोनों के बीच में एक एक साइड इक्वल है। हाँ जी। तो आप देखोगे यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल। तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हाँ जी। इसमें भी ऐसा हो सकता है, सपोज एक मिनट, इसमें भी ऐसा हो सकता है, सपोज दो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये बीच वाला साइड जो है वो यहाँ पे है, इसके साथ इक्वल तो है। ये नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे हाँ नहीं होगा, यहाँ पे तो एंगल साइड एंगल बन रहा है, वहाँ लेकिन यहाँ पे एंगल एंगल साइड साइड बन बन रहा रहा है। है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एंगल एंगल साइड ही, एंगल एंगल साइड।
अब इसमें क्या बोला गया है आपको, इसमें बोला गया है कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ आपको और दो ट्रायंगल के ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के साथ, और साइड में एक साइड हो, लास्ट वाले में बीच में था, दो एंगल के बीच में, इस वाले केस में क्या है, दो एंगल के बीच में नहीं, दो एंगल के साइड में हो जाएगा। साइड में। यहाँ पे सपोज, हाँ बाहर मतलब दो एंगल के बीच में नहीं रहेगा, कोई ऑपोजिट साइड में कोई हो जाएगा, तब आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल जो है एंगल 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 साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। से कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे एंगल, और इन केस कभी हो गया कि बीच में आ गया वो एंगल और यहाँ पे साइड में ही है, तो ये दोनों फिर से कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, ये मेनली ये अभी चार इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक आरएचएस भी है, बस इतना ही चाहिए होगा आपको। आरएचएस ये लास्ट है। आरएचएस में क्या है, आरएचएस का मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। सपोज आपके पास दो ट्राइंगल है और वो इस बार राइट एंगल है, मतलब एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, हाँ जी। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सपोज ये वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के साथ इक्वल है, ये 90 और ये भी 90 है, तो ये और दोनों साइड में जो बाकी ये दो साइड बच गया, इन दोनों साइड में से कोई एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आरएचएस RHS। से। आर मतलब ये 90 डिग्री, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, और साइड कोई भी एक साइड हो सकता है, चाहे वो ये नीचे या ऊपर ऊपर। परपेंडिकुलर वाला ले लो आप या बेस वाला ले लो, तब आप क्या बोलोगे, ये आरएचएस से है। हाँ जी। ठीक है, कंडीशन क्या, हाइपोटेन्यूस मिलना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूस नहीं मिलके आपको ऐसे दे दे कि हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है लेकिन ये बाकी दोनों साइड्स इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, तब ये आरएचएस से नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि साइड एंगल साइड आ जाएगा। तब आरएचएस में एच है, हाइपोटेन्यूस तो इक्वल ही नहीं है, तो आरएचएस आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपका ये ऐसे ऐसे इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। सर वो ठीक है, सीपीसीटी क्या ये है होता है? आपका। बाय हाँ सीपीसीटी क्या होता है? बाय हाँ सीपीसीटी। हाँ, इसके बाद आएगा सीपीसीटी। ये इतना दूर क्लियर है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, अब सपोज मैं बोलता हूँ मेरा ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सपोज ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल से मान के चलते हैं, ऐसे साइड एंगल एंगल साइड। साइड साइड एंगल एंगल साइड। साइड। ठीक है, मैंने बोल दिया ये कॉन्ग्रुएंट है ही, पहले से बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी आपको क्या हेल्प करेगा, सीपीसीटी ये हेल्प करता है कि जो साइड्स और एंगल बच गया जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आया, सपोज ए बी, ये नाम है एबीसी और इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। आप देखोगे कि ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, सही है फिगर के हिसाब यस से। सर। एंगल बी जो है एंगल वाई के इक्वल है, यस सर। और एंगल ये बी सी जो है वो वाई जेड के इक्वल है। हाँ जी। ठीक है, ये तीन चीज तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इक्वल कर लिया। ठीक है, सपोज इस तीनों से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कौन सा साइड बच गया, आपका पहला ट्रायंगल से एसी बच गया, दूसरा ट्रायंगल से एक्स एक्स जेड जेड बच बच गया। गया, सही है। यस सर। हाँ, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, आपको कोई चीज ऐसे दिखाने का जरूरत नहीं है कि ये साइड ऐसे 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 है तो इक्वल हो, आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हो ये जो बच गया साइड, ये जो थर्ड साइड जो दोनों में बच गया, पहला वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल, वो क्या है, दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सीपीसीटी से। सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब साइड्स और एंगल्स। ये तो मैंने साइड की बात की, अब एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल ए और एंगल एक्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का यही मतलब फायदा है आपका। अगर दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर दो तो जो साइड्स बच गया या एंगल्स बच गया जो हमारी ये कंडीशंस में नहीं आया, कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशंस में नहीं आया, तो वो भी क्या ऑटोमेटिकली सीपीसीटी का कंडीशन से इक्वल हो जाएगा। यस सर। क्लियर है आपको? यस सर। सीपीसीटी हमेशा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ही अप्लाई किया जाएगा, कॉन्ग्रुएंट से पहले आप नहीं बोल सकते। यस सर। यस सर। कोई ना। थैंक यू इतना समझाने के लिए। हाँ हाँ, वेलकम, बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर।